भदोही संसदीय क्षेत्र लोकसभा 78 बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान तूफानी जनसंपर्क करते हुए भदोही विधानसभा में डोर टू डोर जनता से मुलाकात करते हुए अजीमुल्ला के चौराहे पर अपने संगठन के साथ लोगों से अपने लिए मतदान की अपील की। वहीं उनके साथ कालीन निर्यातक पूर्व बसपा प्रत्याशी इरफान बबलू भी उनके लिए वोट मांग रहे थे। भदोही से शमसुद्दीन वारसी की रिपोर्ट। 24 का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे दत्त जी? 2024 का चुनाव चल रहा है। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से श्री दादा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। और जिस प्रकार से हम लोग गांव स्तर पे चल करके पहले भी मेहनत के इस समय भी चल रहे हैं, जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जनता में बहुत उत्साहित है। जनता यह देख रही है कि जो भी दूसरे दल के प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं जो प्रमुख पार्टियां हैं, और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपने भदोही जनपद के हैं। और इसलिए जनता का भी आज हम लोगों ने कचहरी में सभी जो है एडवोकेट लोगों से मुलाकात हुआ है, और सभी वकील साहब लोगों ने कहा कि हम लोग जो है पूर्ण रूप से जो है आपके साथ हैं और वो आपको जिताएंगे। हमको तो लग रहा है त्रिकोणी तो जरूर होगी, लेकिन हमारा प्रत्याशी जो है सब पे भारी है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन तो बहुत उत्साहित है जनता, यहाँ समर्थन पूर्ण रूप से दे रही है। क्या लगता है कि हम लोग जीत रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे, अच्छी ओर से जीतेंगे। हम लोगों का विकास ही तो मुद्दा है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में 2007 से 2012 में जिस प्रकार से यहाँ विकास कार्य हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 33 जो है राजकीय हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ जो है जिस प्रकार से माननीय बहन जी ने दिया, पावर हाउस माननीय बहन जी ने बनवाया, जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया उगापुर में, और जो है भदोही में जो है आश्रम पद्धत विद्यालय बनवाया, तमाम जो है माननीय कांसी राम शहरी आवास योजना बनवाए। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्राम चयनित करके उस गाँव का विकास किया गया है। जो गाँव में कभी जो है रोड नहीं बनता था, माननीय बहन जी ने वहाँ सीसी रोड बनवाने का काम किया। पार्टी कई बार कई प्रत्याशियों का टिकट काटती है, इससे क्या कहेंगे आप? ये जो प्रत्याशी हमारे हैं, ये हमारे कार्यकर्ता हैं। ये शुरू से ही लगे हैं। 2022 में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, और जो प्रत्याशी हमारे यहाँ आए थे प्रत्याशी नहीं बने थे, प्रभारी बनाए गए थे। माननीय बहन जी ने उन लोगों को देखा, जब उन लोगों का कार्य नहीं सही था तो बदल करके जो है हमारे कार्यकर्ताओं को दिया है। धन्यवाद। चुनाव में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव में यही एक मुद्दा है कि हमारा जो है कि प्रत्याशी मुकामी है, यहाँ का स्थानीय है, और बाकी जो कोई चंदौली से आया है, कोई बनारस से आया, हम उनको जानते हैं ना पहचानते हैं। दादा चौहान हमको जानते हैं, हम दादा चौहान के 20 लाख वोटर हैं यहाँ पे, लगभग 18 लाख लोग दादा चौहान को जानते हैं कि अब इस लोकसभा के हैं दादा चौहान, न कि बलिया से आए हैं, न कि चंदौली से आए, न बनारस से आए हैं। चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव एक तरफ है, चुनाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। अब ये जान लीजिए कि आप जाति समीकरण में देख लीजिए, मुस्लिम समाज लगभग बहुजन समाज पार्टी के साथ है। 22 टिकट बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 22 मुसलमानों को टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन ने दिया है या भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बताइए आप। रतन लाल यादव से मैं कहना चाहूँगा, क्या कुछ कहेंगे आप इस चुनाव के बारे में? मैं यादव समाज की तरफ से बताना चाहता हूँ आपको, आज इस नगर पालिका को, जैसे हम लोग नगर पालिका को जिता के भेज दिए, दादा चौहान को पूरी कर बल छल से हम लोग जिताएंगे। और रही जहाँ बात गठबंधन की, उसमें तो साइकिल गायब है, उसमें से पता नहीं कौन चुनाव है क्या है। सब यादव लोग कह रहे हैं यार हमारी साइकिल तो है ही नहीं। अब साइकिल है नहीं, सब हाथी। अगली बार भी हाथी को वोट दिए थे गठबंधन में, इस बार भी हाथी को सभी यादव समाज के भाई वोट देंगे। और सब घबरा गए हैं कि यार जब देखो तब हम लोग का गायब कर देते हैं, क्या चुनाव हो क्या नहीं ये पता नहीं है। हम लोग एकजुट होकर यादव समाज, सभी यादव समाज, हरिया, प्रतापपुर, ज्ञानपुर, औराई, भदोही से सभी यादव समाज दादा चौहान को भारी बहुमत से जिताने का वादा किए हैं, और शपथ लेते हैं कि इनको मैं जिता कर सांसद में भेजने का कार्य करूँगा। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, समय कम पड़ जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, किस विषय को सुनना चाहते हैं आप? ये जो माहौल चल रहा है चुनाव का, बसपा जीत रही है चुनाव यहाँ से। बसपा चुनाव जीत रही है। अरे भाई, मैं इसके पहले प्रत्याशी था, बहन जी ने किन्हीं परिस्थितियों प्रत्याशी बदला, और इसलिए बदला है कि मुस्लिम समाज का बेटा लड़ेगा तो प्रचार कौन करेगा? वाह भाई वाह। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा कैंपिंग, तो 3,25,000 वोट कमोबेश अप्रॉक्सीमेटली बहुजन समाज पार्टी के पाले में करने का प्रयास करूंगा, और बहन जी को सौगात दूंगा। यहाँ दादा चौहान चुनाव मैदान में है,
तो क्या खुद दादा चौहान बनकर चुनाव लड़ रहे हैं? दादा चौहान नहीं है चुनाव में है, यहाँ पूरी लोकसभा चुनाव लड़, भदोही का बेटा लड़ रहा है चुनाव। भदोही की जनता को आप क्या कहना चाहिए? भदोही के बेटा चुनाव लड़ रहा है, यहाँ नेता नहीं बेटा की जरूरत है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहता हूँ, ये सुनहरा अवसर 35 साल बाद आया है, जो भदोही के कोई लोकल चुनाव लड़ा। बेग साहब के बाद कोई लोकल नहीं आया, एक दो लोकल आया तो कोई बम्बई रहता है तो कोई सूरत रहता है, उनको आप लोकल नहीं कर सकते। बबलू साहब एक कालीन निर्यातक है, क्योंकि इसके पहले जो भी प्रतिनिधि रहा है, अगर विकास की बात करें तो जीरो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या बाहर नहीं, विकास जीरो नहीं रहा है। ये फ्लाईओवर मेरे ही सांसद और बहन जी के करकमों द्वारा बनाया हुआ, उनके कलमों से पास किया हुआ कार्यक्रम है, जिसमें आप चल रहे हैं। तो जनता और यहाँ का हर अधूरा काम वो पूरा कर दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा माननीय सांसद जी से, जो जनता चाहती है। जैसे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक गरीब बुनकर का भी बेटा इंजीनियर बन सके और डॉक्टर बन सके, यही प्रमुख उद्देश्य है। कालीन बहुत पीछे जा रहा है, इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण जो चारागाह लोगों ने बना लिया, कारण यही है, देश के सबसे बड़ी पंचायत में कालीन का बात रखने वाला कोई नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि ये भावी जो सांसद होंगे, क्या वो भदोही की जो समस्या है क्या संसद में उठा पाएंगे? निश्चित रूप में उठाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ की मूलभूत समस्याओं से ये वाकिफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। दादा चौहान आगे आइए। अरे ठीक है, अरे आइए। मैं सर्वप्रथम पूरे 78 लोकसभा भदोही को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय हमारे पूर्व जोन इंचार्ज रहे श्री बबलू इरफान साहब ने अपनी बात को रखा है। इन्हीं बात से शपथ करते हुए 78 भदोही के सब सम्मानित लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री हरिशंकर दादा चौहान जी का मैं पूरा 78 लोकसभा भदोही, चाहे प्रतापपुर हो, चाहे हटिया हो, चाहे भदोही, चाहे औराई हो, लोगों ने ठाना है यह 2024-25 मई को दादा चौहान को जिताना है। ऐसी यहाँ की लोकसभा जनता चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि आप यहाँ के मुकामी यहाँ के नागरिक हैं, इसी शहर के, इसी मिट्टी के, जो बाहर के लोग भी चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। तो क्या कहना है कि जो यहाँ के दर्द, जो यहाँ की तकलीफें हैं, जो यहाँ का विकास नहीं हुआ, आप किस तरह देखते हैं उसको? यहाँ विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब बाहरी आए हैं, केवल यहाँ से केवल उठा ले गए हैं, जो कि यहाँ जनता सब परेशान है। और भाई परिवार जो हैं लोकसभा के, जो 20 लाख की जनता परेशान है, अब की इंतज़ार कर रही है कि लोकल ही कैंडिडेट को अब की जिताने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। जो अधूरे काम भदोही जनपद कालेज से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर के जो कुछ बचा हुआ है सब पूरा किया जाएगा, सदन उठाया जाएगा, सदन के माध्यम से पूरा होगा। क्या लगता है कि जब आप अगर सांसद चुन जाते हैं तो जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत समस्या है, क्या उसको दूर कर पाएंगे आप? एकदम पूरा होगा। पूरा नहीं होगा तो मैं यही जनपद का रहने वाला, यही मिट्टी के लाल है, तो कहाँ जाएंगे करने के लिए? जिस दिन संसद हमारे भाई बंधु और सब परिवार बनाएंगे तो जरूर यही का विकास होगा। कहीं हम बाहर कहीं जाने वाले नहीं है, मैं यहाँ का मिट्टी का लाल है। भारतीय जनता पार्टी 400 की बात करती है, वो कह रही है कि मैं 400 की बात कर रहा हूँ।